औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स के एक अहम सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे हम, जिसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में हम इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस। फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लें इसको, या कोई चीज कह लें कि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ ब्लड होता है ये बिजनेस का। अगर फाइनेंस ही ना हो तो फिर बिजनेस हो ही नहीं सकता। फाइनेंस इज द बेस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की बेस है, बुनियाद है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। It is required to purchase assets and for the flow of economic activities। यानी बिजनेस के जो एसेट्स हैं, बिजनेस में जो मशीनें हैं, रॉ मटेरियल है और भी दूसरी चीजें, इसको परचेज करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। या आगे भी सैलरीज वगैरह हैं या और एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं या और दूसरी एक्टिविटीज हैं, उनके फ्लो के लिए, ताकि वो चलते रहे, रुके नहीं, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। इट इज इन फैक्ट द लाइफ ब्लड एंड नर्व सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस। जिस तरह कोई इंसान बगैर ब्लड के नहीं रह सकता, अगर किसी का ब्लड ज्यादा बह जाए खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में, उसके जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर बिजनेस में से फाइनेंस को निकाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस फिर बिजनेस नहीं रहता। और किसी कमजोर इंसान को जब हम ब्लड की बॉटल्स चढ़ाते हैं तो उसमें ताकत आ जाती है, सेहतमंद हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी बिजनेस में अगर हम फाइनेंस को ऐड करें, इंजेक्ट करें, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस पे बहुत फलता और फूलता है। बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड बाय अ बिजनेस। जब बिजनेस में इसकी जरूरत पड़े उस वक्त अगर हम उस फाइनेंस को जो है वो इंजेक्ट करें तो वो बिजनेस, लाजमी सी बात है कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फंड्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। बिजनेस में जो फंड्स हैं वो कहां से आते हैं, सोर्सेज क्या हैं उसके, ये एमसीक्यू में पूछा जा रहा है आपसे। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या कैपिटल से जो है वो सोर्सेज फंड्स आते हैं? क्या वो कैपिटल वो सोर्स है? लोन यानी कर्जा वो सोर्स है? या रिटेन्ड अर्निंग वो सोर्स है? या ऑल ऑफ अबव? रिटेन्ड अर्निंग तो आपको पता है, कैपिटल तो जो हम कारोबार में पैसा लगाते हैं, लोन जो हम कर्जा लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मींस जो हम पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रॉफिट से अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करें, ठीक है, घर से नहीं लेकर आए, पुराने बिजनेस से ही हम कोई नया बिजनेस शुरू करें, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे, या ऑल ऑफ अबव। और इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। जाहिर सी बात है, हम कभी पैसा घर से भी लाते हैं, कभी लोन भी लेते हैं, कभी पुराने बिजनेस से भी हम जो है वो पैसा आता है तो उससे भी बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं हो सकता था। और अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात करूं तो उस जमाने में भी ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, ये जानवरों पे सामान लाया और ले आया जाता था। और आजकल के दौर में बड़े बड़े कंटेनर हैं, ट्रॉलर हैं, बाय रोड है, बाय सी है, बाय ट्रेन है, बाय एयर है। इन सब के थ्रू जो है वो सामान आया और जाया जाता है। ट्रांसपोर्ट में भी डिफाइंड है। ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज ट्रांसपोर्टेशन। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ गुड्स। और ये ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही पॉसिबल है। फास्टेस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है ज्यादा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट, यानी मोटरवेज, हाईवेज, ताकि सामान जल्द से जल्द पहुंचे और जल्द से जल्द हमें जो है वो उसका रिवॉर्ड मिल जाए। एंड द सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको कहते हैं जिसके जरिए से हम सामान को भेजते हैं, वो भी मैंने बताया आपको, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, बाय ट्रेन। ठीक है, बाय सी सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड में, बाय ट्रेन भी बहुत ज्यादा है, मालगाड़ियों के थ्रू भेजते हैं हम, और बाय रोड भी। बाय एयर जरा कम है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है बाय एयर।
ठीक है बेटा, हम इसकी एमसीक्यूज चेक करते हैं। एमसीक्यूज है इसकी, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस फायदा, अफादा, फॉर्म, पोजीशन, टाइम, प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन से किस चीज का फायदा है आपको, जरा बताइए मुझे। मैंने आपको बताया था अभी, और आई होप कि आप बहुत अच्छा इसका जवाब देंगे, सोच भी लिया होगा आपने। यस, यू आर राइट। प्लेस, जगह, जिस जगह हमने जो है वो सामान को पहुंचाना होता है। ठीक है बेटा, जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह जो हम जगह का फायदा उठाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेयर हाउसिंग इसलिए होती है ताकि फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं होती कि सामान बना के रखेंगे कहाँ पे। तो मशीनें मशीनें होती हैं, तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम सामान को डंप कर रहे हैं, वहां रखेंगे हम सामान को। अब जितने ऑर्डर आते जाएंगे हम वहां से लेकर हम जो है वो सप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं होती। एकदम बड़ा ऑर्डर आ गया तो आप बोलेंगे अच्छा हम अभी बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं, तो उस बनाने में क्या होगा, आपका कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। तो वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर हाउसेस जो है ये लोगों के पर्सनल भी होते हैं और रेंट पर भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, कस्टम वालों के भी बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं। तो वेयर हाउसेस आर एसेंशियल इन द प्रोडक्शन एंड बिजनेस सिस्टम ऑफ प्रेजेंट डे। आजकल के दौर में वेयर हाउसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। वेयर हाउस इज द प्लेस ऑफ सेफ्टी वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। बहुत सेफली वो रहते हैं गुड्स, और स्टोर्ड रहते हैं। अब यहाँ रोशनी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बस पानी न आए, हवा का गुजर हो, खराब ना हो चीजें। फिर हम यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं। मैनी गुड्स आर प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर थ्रू, तो दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। जैसे मैं आपको बताऊं कि शुगर है, गन्ने से जो शुगर बनती है ये नवंबर से लेकर मार्च तक बनती है, 4-5 महीने। अब इस 4-5 महीने में चीनी तैयार होती है, शुगर, और ये पूरा साल सेल होती है। तो ये रखी कहाँ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसके लिए वेयर हाउस चाहिए। ठीक है, मैनी गुड्स आर प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर सीजन में वो बनती है, मगर बिकती पूरा साल है, तो किस तरह बेचेंगे हम, इस तरह उसको सेव करके बेचेंगे। समटाइम्स द गुड्स प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, thus the storage of goods is compulsory for the producer। और कभी कभार जो है ऐसा भी हो जाता है कि हम उस वेयर हाउस को में सामान को रखते हैं, चीजों को रखते हैं, और जब उसकी डिमांड होती है तो उस हिसाब से हम उसको सेल आउट करते हैं, ताकि उसमें जो है वो हमें प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा मिले। सिमिलरली बिजनेसमैन असेंबल गुड्स मच बिफोर इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड फॉर देम। और अक्सर ऐसा भी होता है कि डिमांड आने से पहले ही, ये एक्सपेक्टेशन है डिमांड की, तो वो पहले ही स्टोर कर लेता है, बनाकर रख लेता है। Therefore, warehouse play an important role in the business activity, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज में वेयरहाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो जाहिर बात है वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, पहले से ही सामान खरीद के या बना के रख लेते हैं। उनको पता है कि जो है वो डिमांड आने वाली है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर बताने में कामयाब हो जाएंगे आप। स्टोरेज क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, टाइम, प्लेस, पोजीशन एंड फॉर्म। आप बताएं बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, यू आर राइट, टाइम। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम फौरन निकाल के उसको बेचेंगे, तो कितना टाइम हमारा जो है उसमें बच गया। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।